स्टडी विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले हैं गणतंत्र दिवस 2025 जीके 76 रिपब्लिक डे 2025 क्वेश्चन 26 जनवरी जीके क्यूज करंट अफेयर 2025 रिलेटेड हम क्वेश्चन जानने वाले हैं। जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और किसके द्वारा मनाया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। गणतंत्र दिवस से रिलेटेड हम जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बीच में स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मैंने हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं PYQ है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा रखे हैं, वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन है 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 78वां। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 76वां। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और किसके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी। ऑप्शन ए वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन सी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहले मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति सुकर्णो। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड किसने की थी और मुख्य अतिथि कौन थे। राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन थे। राष्ट्रपति सुकर्णो। तो 1950 से पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, किस की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के में कि 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। ये परेड दिल्ली के ईरवन स्टेडियम, अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की गई थी और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संघ के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे और ये कौन थे। स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे कि ये स्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी से अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। और इस दिन तिरंगा फहराने के बाद तोपों की सलाम दी गई थी। तिरंगा फहराने के बाद क्या दी गई थी। तोपों की सलामी दी गई थी। और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे और ये कहाँ मनाया गया था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था और पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए मलिक गुलाम मोहम्मद को। उस पहले व्यक्ति का नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद, जिसे पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान से आए पहले व्यक्ति
मलिक गुलाम मोहम्मद साल 1955 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि बने थे। कब बने थे? 1955 में। और 1950 में कौन बने थे? इंडोनेशिया के सुकर्णो। कौन बने थे? राष्ट्रपति सुकर्णो इंडोनेशिया के थे। और 1955 में कौन बने? 1955 में बने मलिक गुलाम मोहम्मद। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। और उस समय वह कौन थे? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मलिक गुलाम मोहम्मद। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो और 1955 में पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद थे, मुख्य अतिथि बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया था? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में वर्णित किया था। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसे कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा था और संवैधानिक उपचार के अधिकार को। और कौन से आर्टिकल में कहा था? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय प्रदेश जारी कर सकते हैं। कौन जारी कर सकते हैं? कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय प्रदेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 32 के तहत क्या है कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो वह कहाँ जा सकता है? व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि आर्टिकल 32 में क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस 2025 पर झंडा कौन फहराएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र दिवस 2025 पर झंडा फहराएंगी द्रौपदी मुर्मू। हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये झंडा फहराएंगी 2025 को, मतलब कल फहराएंगी ये झंडा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बी.आर. अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में बी.आर. अंबेडकर को जाना जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शांति और सत्य का प्रतीक। भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब है शांति और सत्य का प्रतीक। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे में सफ़ेद रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में, तिरंगे में सफ़ेद रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग के बीच में अशोक चक्र होता है। सफ़ेद रंग के बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। तिरंगे के रंगों का मतलब है। सबसे ऊपर की केसरिया पट्टी क्या कहलाती है? पट्टी साहस और बलिदान का प्रतीक है। और बीच की सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे की हरी पट्टी समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और बीच में बना अशोक चक्र गतिशीलता और विकास का प्रतीक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बीच की सफ़ेद पट्टी का क्या प्रतीक है? तो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और सबसे ऊपर की केसरी पट्टी का क्या प्रतीक है? पट्टी साहस और बलिदान का प्रतीक है। और बीच में बना अशोक चक्र गतिशीलता और विकास का प्रतीक है। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सेनाएं सलामी कौन लेता है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सेना सलामी लेती हैं भारत के राष्ट्रपति। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है?
इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति भवन। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 21 तोपों की। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा प्रोबो सुबियांटो। प्रोबो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि बने हैं। क्वेश्चन में पूछा सकता। 1950 में कौन बने थे? राष्ट्रपति सुकर्णो। और 1955 में कौन बने थे? पाकिस्तान के बने थे मलिक गुलाम मोहम्मद। पूछा जा सकता है। और 2025 में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? प्रोबो सुबियांटो। आंसर ए। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। इस साल गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांटो होंगे। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की पहल दोनों देशों के संबंध को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। पहली बार राष्ट्रगान कोलकाता में गाया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। जन गण मन गण भारत का राष्ट्रगान है। अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ तत्समा बंगाली में लिखा गया था। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक ब्रह्म भजन के 5 चरणों में से पहला है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगण मनगण किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये रचित एक भजन है। और ये कब लिखा गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सत्र में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथा है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर अ वीज़ा है। ये अंग्रेजी में लिखी गई है। इस किताब को 1935 से 1936 के बीच लिखा गया था। ये एक आत्मकथात्मक जीवन गाथा है। इसमें अंबेडकर ने अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभवों को लिखा है। ये कब लिखी गई थी पुस्तक? 1935 से 1936 के बीच ये लिखा गया है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। और अंबेडकर ने अस्पृश्यता के साथ अपने अनुभवों को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए, राजा जिग्मे दोरारजी वांगचुक। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति सुकर्णो। ऑप्शन सी, राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। इसका आंसर हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1946 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन बाद पूर्व 22 जुलाई 1946 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जय हिंद शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत की विजय। जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजय। तो फ्रेंड्स टोटल ये 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। इसके की पॉइंट्स भी कराए क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आने वाले एग्जाम के लिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।